जी पूछिए। हाँ, उत्कर्ष, मेरा एक क्वेश्चन था, ठीक है? जैसे तुम्हें ये लग रहा है कि अभी जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है ना? आप यूथ के हिसाब से, है ना? ये वर्क नहीं करी है और आप लोग को लगता है कि ये सब झूठ है, मीडिया उसके अंडर में है, ठीक है? तो आपकी नज़र में कौन-सी गवर्नमेंट कैपेबल है या कौन-सा बंदा ऐसा है जो आपके कंट्री के लिए या आपके इंडिया की कंट्री के लिए अच्छा है आपके हिसाब से? और क्या ऐसे ब्लंडर्स पहले नहीं हुए हैं? ओके, देखिए क्या है ना, अ, आपने पूछा कि क्या आपको लगता है कि झूठ परोसा गया है। बिल्कुल लगता है झूठ परोसा गया है। 10-12 सालों से काम कुछ नहीं किया और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। एजुकेशन का नाश किया गया है और बताया गया है कि हाँ, हम एजुकेशन में बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी भी 2024 में भी जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी इन लोगों ने बताया था कि अरेस्ट हुए हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए जो मेन कल्प्रिट था वो बाहर घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिकॉज टोटल मतलब ऊपर से ही इन्वॉल्वमेंट है। करप्शन इस कदर अंदर बस चुका है हमारे कि कोई काम आप सरकारी काम करवाने जाइए, आपको बिना पैसे दिए हुए आपका काम होता नहीं है। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम नागरिक अपने खर्चे चलाने के लिए परेशान है। फिर भी बताया जाता है कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है और हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये जो सरकार है वो उसको लोगों की नहीं पड़ी है और अब जो गुस्सा है वो एविडेंट है, सड़क पे है। क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब इज्जत की तो पूरी तरह से चौपट हो गई। जो आपने बताया था कि हाँ विश्व गुरु हम हैं, विदेशों में आप कोई प्रेस से नहीं बात करते हो, यहाँ भी प्रेस से नहीं बात करते हो। अभी भी क्या कर रहे हो कि रील बना के आप कर रहे हो, और वो भी मेरी तरह आप बिना देखे हुए नहीं बोल रहे हो, आप टेलीप्रॉम्प्टर पे वो भी पढ़ के बोल रहे हो, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं, आपको बताने के लिए कुछ है नहीं। आप बस चाह रहे हो कि किसी तरह से हम ये जो है इसको मूवमेंट को अवॉइड कर लें, इसको स्किप कर लें। लेकिन रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन है, अब जल गया है। केवल ये नीट के में हुई करप्शन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उस आपको क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं उस पे आऊँगा कि हाँ क्या पहले हुई है कि नहीं हुई है। देखिए जो अभी जो मेजर प्रोटेस्ट है जो हम लोग दिल्ली और पटना और जगह पे देख रहे हैं वो नीट का और स्टूडेंट्स की मांग के लिए हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली हैं और होंगी भी, क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और बहुत बड़ा वोटर भी है। तो 10 सालों में वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, जो बचपन से अभी इस उम्र तक हुए हैं कि उनको समझ में आए। हम लोग क्या था, हम लोग भी कुछ हम लोग को पता नहीं था। 10 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2014 में हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बदलेंगे। मोदी जी जो इतना बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया बात करते हैं वो हकीकत, कौन सा ऐसा बात जो मोदी जी ने कह दिया हो और वो आज के डेट में वो हकीकत है। सब के सब लाइन से सारा खड़ा कर दो, वो फालतू निकले हैं। आपको कश्मीर का आप एग्जाम्पल दोगे, आप अयोध्या का राम मंदिर का एग्जाम्पल दोगे? नहीं, मैं अयोध्या के राम मंदिर का एग्जाम्पल ठीक है, मैं जानता हूँ जनरल पब्लिक का ये होता है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा उन दोनों के लिए यही होता है। मेरा अयोध्या वाला मुद्दा नहीं है, वो तो क्योंकि आपने देख लिया, क्योंकि आपने देख लिया कि अयोध्या में क्या हुआ है, राइट? उसके लिए तो कौन जिम्मेदार है? कश्मीर के लिए जो उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, तो मुझे तो लगता है कि वो सही था। पर क्या इससे कश्मीर के लोग खुश हैं? आप किस तरह से शासन करना चाहते हो, आप दिखा दो। आप क्या स्टूडेंट्स को लाठी मार के उन पे राज करना चाहते हो? नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कश्मीर एक स्मॉल स्टेक होल्डर था और आपने मतलब जो है उसको पूरे कंट्री में विलेन बताया। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे थे उनको आपने जो है एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया। आज सेम काम देखो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो क्या तुम उन्हें देशद्रोही बोलोगे? सरकार को बनाना गिराना जनता का काम होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया रूल दिस कंट्री, नॉट दिस पॉलिटिशियंस। कोई भी हो, तो जो भी करप्शन करेगा उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसको मतलब उसकी सज़ा मिलेगी, सूनर और लेटर उसको सज़ा मिलेगी। मैं बस ये जानता हूँ। और अभी के डेट में राहुल गांधी लाख करोड़ गुना ज़्यादा अच्छा विकल्प है मोदी से। मोदी मैं सब कैमरे पे बताता हूँ कि मैं उस समय अनभिज्ञ था जो परिस्थितियाँ ये देश देख सकता है, और 2014 में मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, ठीक है। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर मुझे पता चल गया कि ये जो है गवर्नमेंट किस मिट्टी की बनी है। तो सिंस देन मेरा फाइट हमेशा से इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहा है। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, सबसे ज़्यादा तो मुझे उससे नफरत है। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आप कोई भी नाम दे दो, वो जो है वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। तो आप अगर हिंदू मुस्लिम या किसी भी
तबके के लोगों में बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हो तो मेरे लिए आप 2 कौड़ी के इंसान हो। आप वो कैमरे पे कभी आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपकी नीतियाँ सब कुछ सब कोई जानता है। तो या मतलब मेरा तो ओपन ऐलान है और सारे स्टूडेंट्स का है, और हर किसी को जो भी स्टूडेंट को समझता है कि हाँ उसका वो इतना बड़ा स्टेक होल्डर क्यों है, क्योंकि वो देश का भविष्य है, वो यूथ है। सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन की कंट्री है इंडिया, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी केवल पेपर पे होता है क्या? ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। दैट विच इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ऑन दिल्ली जंतर मंतर, दैट इज डेमोक्रेसी। और इसको कभी भी किसी भी तरह से दबाने की अगर कोशिश की जाएगी विदाउट इसके मांगे पूरी होने के पहले, तो वो डिक्टेटरशिप होगा। और डिक्टेटरशिप का ये लोग एग्जाम्पल टाइम एंड टाइम अगेन दे हैव शोन। तो या वी विल सी कि क्या होता है। पर मैं अपनी जो है मोर्चा मैं अपने बनारस से संभाले हुए हूँ, अपनी आवाज़ बुलंद रखता हूँ और लोगों को भी यही अपील करता हूँ कि वो भी सच का साथ दें और जो है हिंसा और झूठ फरेब के अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करें और सड़कों पे उतरें, क्योंकि इस सरकार के जाने का समय हो चुका है। धन्यवाद।